नेपाल से सटे कुछ जिलों में सिखों के कन्वर्जन का मामला निकल के सामने आया है। सिखों का बड़ी संख्या में मिशनरीज में कन्वर्जन हुआ है। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल ने यह मुद्दा सामने लाया। उसके बाद वहां के जिला प्रशासन को भी इस मुद्दे से अवगत कराया है और इसमें इनका मानना है कि लगभग 3000 के करीब में सिखों का कन्वर्जन जो है वो हुआ है। लखनऊ में मैं मौजूद हूं और इस मामले से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं वो हमारे साथ हैं। हरपाल जी भी हमारे साथ हैं। हरपाल जी, इस मुद्दे को आपने ही उठाया सबसे पहले। 3000 सिखों के कन्वर्जन की बात है, कैसे आप लोग को पता चला, क्या है पूरा मुद्दा? देखिए, सबसे पहले ये जो हमको पता लगा, एक छोटा सा यूट्यूबर था जिसका हमको लिंक मिला, उसको हमने देखा कि उसमें 2500 से 3000 का कन्वर्जन बताया। और एक बहुत ही चिंताजनक बात थी क्योंकि पीलीभीत के जो क्षेत्र बताए गए हैं, जहाँ पर टाटरगंज, बलहा, सिंघाड़ा, बम्बनपुरी और अन्य क्षेत्र जो हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं, बॉर्डर से एकदम सटे हुए हैं, उनमें 22,000 की पॉपुलेशन है राय सिखों की। 22,000 और 22,000 में वहाँ के जो गुरुद्वारे के अध्यक्ष गुरदयाल सिंह जी हैं, गुरुद्वारा बलहा के, गुरुद्वारा सिंह सभा बलहा के, उन्होंने बताया कि यहाँ पर 3000 का कन्वर्जन है। तो एकदम से यकीन नहीं हुआ, पर उसके बाद उन्होंने घरों को हमको दिखाना चालू किया। एक एक घर पे हमने एस्टिमेशन किया, तो उनके द्वारा दिए गए तथ्य, क्योंकि तथ्य उनके द्वारा दिए गए। क्या है तथ्य उसमें जो आप लोग को? तथ्य दिए कि 3000 का कन्वर्जन हुआ और करीब करीब 2002 से ये कन्वर्जन की लहर नेपाल से आए पास्टर्स, जो प्रोटेस्टेंट्स पास्टर्स हैं, उनके द्वारा चल रही है। 2.5 दशक से ये मामला 2.5 दशक चल रहा है, पर इसकी प्रबलता जो देखी गई है वो 2020 से देखी गई है, जहाँ पर उन्होंने टाटरगंज में मेनली वहाँ पर कई पास्टर्स बनाए। उस एरिया के अंदर उन्होंने 8 सिख पास्टर्स बनाए और 8 सिख पास्टर्स इनके एक तरीके के एजेंट हो गए, जिन्होंने पूरी तराई के अंदर इस काम को करना चालू कर दिया। तो बेसिकली अभी तो हम यहाँ पर कन्फाइंड है, पर आगे तराई के क्षेत्रों में भी जहाँ पर कि हम डेमोग्राफिक चेंजेस देख रहे हैं, वो उनको हम आपके आगे उजागर करेंगे। डेमोग्राफिक चेंज की आप बात कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद और क्या मंशा आपको समझ में आती है? आप अभी तक क्या समझ पाए? देखिए, मकसद तो ये है, जो सबसे पहले, क्योंकि ये नेपाल के थ्रू पास्टर्स का रहा। देखिए, नंबर एक जो बात है, ये एजेंसियों का खेल है। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि वहाँ पर कोरियन कैलेंडर्स बांटे जा रहे हैं, कोरियन लिटरेचर वहाँ का क्रिश्चियनिटी का बांटा जा रहा है और बेसिकली प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस के द्वारा बांटा जा रहा है। तो वहाँ पर ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर एजेंसीज़ का हाथ है। वहाँ पर नेपाल जो है एजेंसियों का एक तरीके का पूरा हब है। कई एजेंसियाँ बैठी हैं, ISI भी बैठी है, ब्रिटेन की बैठी है। तो कहीं पर ये एजेंसियों का खेल है, जहाँ पर कि पैसा नेपाल से आराम से आ जाता है। बॉर्डर परफोरेटेड है, नेपाल से ड्रग का डंडा भी होता है, चरस जैसी चीज़ आ जाती है, चरस को लिक्विडेट करके भी करते हैं। इन क्षेत्रों के अंदर जो राय सिंह है या डॉन ट्रॉडन क्लास के सिंह है, सिख्स हैं, जो हमारे बेसिकली जो OBC हैं या बिल्कुल निचले तबके के हैं, ये इसी तरीके कवर करते हैं। जहाँ पर पैसे की कमी है, शिक्षा का अभाव है। तो पहला हो गया। ये आप लोग को क्या पता चला, इनको कन्वर्जन के पीछे क्या कोई लालच दिया गया, पैसे का, रुपए का, किसी तरह की लालच? क्या बेसिकली देखिए, इसमें कई चीज़ें मिली। एक तो इनकी फर्स्ट तो चंगियाई सभा होती है, जिसमें ये होता है कि आप कहीं से ठीक नहीं हो रहे, गुरुद्वारे में जाके अरदास कर रहे हैं, मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, आप ठीक नहीं, इनकी चंगियाई सभा में गए, इन्होंने कुछ आपको ब्लेस्ड वाटर दिया, आप ठीक हो गए, या उन्होंने आपको छू लिया तब भी आप ठीक हो गए। तो उनको थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद फिर वही ग्रस्त हो जाते हैं। कैसे ठीक? कोई जादू है ये 2 तरीके से होता है। एक तो कुछ ना कुछ ये मेडिसिनल पार्ट मिलाते हैं पानी के अंदर। दूसरा हिप्नोसिस होता है, हिप्नोसिस के थ्रू ये काम को किया जाता है। और ये इसका जो आप कन्वर्जन का एक्ट UP का आया है या पूरा सेंटर का आया है, ये इसकी इजाज़त नहीं देते इस काम के लिए। दूसरा वो करते हैं कि आपको प्रलोभन देंगे कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दे देंगे, आपको पैसा दे देंगे, आपको 50,000 रुपये देंगे, वो भी एक प्रलोभन हुआ। और तीसरा जो हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज़ इन लोगों के पास है नहीं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दे दी। एजुकेशन इस एरिया में जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नील है। आप देखेंगे बंदे शिक्षित ही नहीं है, कोई 8वीं 9वीं के ऊपर आदमी नहीं मिल रहा पढ़ा लिखा सरदार आपको। तो एजुकेशन ना होने का इसका भी कन्वर्जन का रीज़न है। और बेसिकली ये सारा पैसा जो है, जो इफ़रात में पैसा नेपाल से, और जो ड्रग के राही जैसे चरस है, कई और तरीके की ड्रग है, उसके थ्रू जो पैसा आ रहा है, उसके थ्रू ये कन्वर्जन की लहर चलती जा रही है। अब ये खाली वहाँ तक कन्फाइंड नहीं हुई, 2020 के बाद ये आगे चली गई, ये उल्टा वहाँ तक चली गई। जो आप दुधवा नेशनल पार्क देख रहे हैं, जो थारू समर्ग एरिया है, जहाँ पर थारू का भी कन्वर्जन हो गया। वहाँ पर राय सिंह रहते हैं। गोरी फंटा हुआ, निघासन हुआ, तिकोनिया हुआ, पवैया हुआ, इन क्षेत्रों के अंदर भी मैसिव कन्वर्जन है। और इसको भी हम बहुत ही जल्दी, हो सकता है कल की डेट में आके आपके आगे उजागर करने वाले हैं। अच्छा, ये
तमाम चीज़ों को लेकर के आप वहाँ प्रशासन के पास भी गए, प्रशासन ने कोई कमेटी बनाई, क्या जांच में क्या निकला है? देखिए, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, उनके पूरे मंत्रिमंडल का, जिन्होंने हमको पूरा सहयोग दिया। इवन मुख्यमंत्री जी ने एक ग्रुप में ये बात कही भी है कि तराई के क्षेत्र में कन्वर्जन हो रहा है, और हमने डीएम साहब उस समय संजय सिंह थे, उनको जाके पूरा डोजियर जो आप देख रहे हैं, ये पूरा दस्तावेज का डोजर है। ये इसके अंदर पूरे एफिडेविट्स हैं, टेस्टिमनीज हैं, इसमें अंदर कन्वर्जन की लिस्ट है, जो घर वापसी हमने कराई है अब तक उसकी लिस्ट है, ये सारी लिस्ट इसके अंदर सबमिटेड है। ये हमने डीएम साहब को उस समय दी, उन्होंने चीज़ों को देखा, और वहाँ पर उसके बाद हमारे कप्तान साहब, एसएसपी साहब, बहुत ही अच्छे नेक आदमी है अभिषेक यादव जी, उनको दिया, और 8 पे धर्मांतरण के खिलाफ एफआईआर हुई। और सतनाम सिंह जैसा एक व्यक्ति, मुझे नहीं पता कि उसका नाम सतनाम सिंह है कि नहीं है, बट कहा जाता है सतनाम सिंह है, उसके साथ जो पास्चर्स थे उसमें से 2 आदमी को नारकोटिक्स में चरस के कारण गिरफ्तार किया गया। कोई नेपाल से चरस लाते हैं और उसको लिक्विडेट करके आगे काम करते थे। आज वो जेल में है। 8 आदमी के ऊपर धर्मांतरण में एफआईआर है, उस पर कार्रवाई चल रही है। और पूरे इलाके की जो अभी प्रेजेंट डीएम साहब आए, उन्होंने बोला यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है और हम इसको बहुत ही सीरियसली इसकी हम जांच कर रहे हैं और इस पर हम एक्शन लेंगे। तो इसकी आप लोगों ने कोई अभी कोई समय सीमा तय करा है कि कैसे इस अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना? और आपने कुछ लोगों के घर वापसी की भी बात कही, तो लगभग 3000 में कितनों की आपने घर वापसी कराई? देखिए, हमने पहला प्रोग्राम वहाँ पर किया था 20, 21 और 22 को। 21-22 को वहाँ पर समागम था, जिसके अंदर अमृत संचार एसजीपीसी के सहयोग से हमने कराया था, उत्तराखंड मिशन के सहयोग से कराया था। उन्होंने हमको पूरा सहयोग दिया, हमको जत्थे दिए, हमको अमृत संचार की पूरी टीम दिए, ढाडी दिए। हमने अच्छा एक दीवान कराया, 20,000 आदमी वहाँ पर ज्वाइन हुआ, और वहाँ पर 30 ने अमृत पान करके, जो अमृत अभिलाषी से उन्होंने अमृत पान किया, और 30 के बाद वो लगातार निरंतर घर वापसी होते रही। और जो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ कि 125 परिवारों की लिस्ट दे रहा हूँ, जिसमें कि वो घर वापसी हो गई। 125 परिवार अब तक तो वापस आए। हम बहुत ही अत्यंत धन्यवादी हैं हिंदू। 25 परिवारों को आपने वापसी कराई? हाँ, हमने कराई। कितने लोग होंगे उसमें? करीब वापसी को हम मानते हैं करीब 700 के आसपास ये आंकड़ा है कि 1000 में 700 लोगों को आपने वापसी कराई। 700 नहीं, अभी और आ गया, वापसी हुई। परसों की डेट में 2 दिन पहले विश्व हिंदू परिषद, हम उनका धन्यवाद पहले आपके चैनल के थ्रू देना चाहेंगे, क्योंकि वो हमारी बाह पकड़ के साथ खड़े हुए, हमारी बात को सशक्त करने के लिए खड़े हुए, और उन्होंने भी सैकड़ों की तादाद में टाटरगंज में उन्होंने घर वापसी कराई है, जिसका कि हमारे पास अभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं आया। तो अगर 1000 के करीब में आप लोगों ने वापसी, आप आराम से 900-1000 के बीच में वापसी है, तो ये क्लियर हो जाता है। जब इतने निकले हैं, तो अगर वो बला की कमेटी 3000 की बात करती है, तो 3000 वहाँ पर होंगे। ये उससे आगे पीछे थोड़ा 300-400 कम हो सकते हैं, तो उतने भी हम लोग बाहर, कोशिश है हमारी, क्योंकि देखिए, जो धर्म परिवर्तन होता है वह स्वेच्छा से होता है। किसी को हम अपने धर्म में वापस नहीं ला सकते, पर हम अपनी कोशिश करेंगे कि स्वेच्छा से, जो बिल्कुल ईमानदारी के साथ होगा, हम उनको स्वेच्छा से कहेंगे कि तुम भटके हो, अपने घर में वापस आ जाओ। पर अगर वो कोई नहीं भी आना चाहेंगे, तो हमको कुछ कर तो सकते नहीं। पर एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे इस बात में, हमारे नाम के आगे सिंह लगा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 ककार दे के हमको सिंह बनाया है। हमारे नाम के आगे सिंह लगा, इनके नाम के आगे तेजपाल सिंह रोमी लगा है। हमारे हेड ग्रंथी साहब ज्ञानी हरविंदर सिंह जी हैं, गुरुद्वारे के सिंह हैं, पर इन्होंने अपना नाम नहीं बदला। विजिंदर सिंह, जो कि अभी पकड़े गए, पंजाब में जेल के अंदर हैं, एक सेक्स अब्यूज़ में पकड़े गए, पास्टर थे वो भी। वो अपने नाम के आगे सिंह क्यों लगाते हैं? अपना नाम वैसे क्यों रखते हैं? मैं कहता हूं कि भारत के अंदर ऐसा कानून बनना चाहिए कि अगर उसकी आइडेंटिफिकेशन उस धर्म से हट जाए, वो अपना नाम भी बदले। एटलीस्ट मुस्लिम कन्वर्जन अगर होता है तो अपना नाम बदल देते हैं। इसमें ये कन्वर्जन जो है, इसमें नाम नहीं बदले जा रहे हैं, सिर्फ धर्म नहीं बदले जा रहे हैं। आपका मन है पगड़ी पहनिए, आपका मन है जैसे रहते रहिए, आपका मतलब है आप अपने पूरे रिचुअल्स, अपने फेस्टिवल्स को मनाइए, और फेस्टिवल्स को मनाते हुए आप यहाँ तक कर देते हैं कि नगर कीर्तन भी हमारी तरह निकलने लगते हैं, प्रभात फेरियाँ भी हमारी तरह निकलने लगते हैं, अरदास भी हमारी तरह होने लगती है। तो हमारे कल्चर में घुस करके हमारे कल्चर को घून लगा रहे हैं। जो सिख समाज जो है, एक गौरव है देश का। जिन सिखों ने, गुरु गोविंद सिंह पिता महाराज जी ने अपने 4 पुत्रों को शहीद कर दिया, गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने को शहीद कर दिया धर्म की रक्षा के लिए, धर्म परिवर्तन के विरुद्ध। आज उन्हीं की कौम जो है, दुर्भाग्यवश पंजाब में 3.5 लाख का कन्वर्जन हो गया और यहाँ पर अग्रसर है। और इसका
सवाल, इस तमाम लड़ाई के बीच आप डीएम से आपने बात करने के बाद कप्तान से सरकार का सहयोग भी आप ले रहे हैं, क्या लगता है ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी और कैसे आप लोग को? मुझे पूर्णता विश्वास है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि सिखों से बहुत प्यार करते हैं, अपने घर में वो बैसाखी भी मनाते हैं, गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को भी मनाते हैं, 4 साहबजादों का दिवस मनाते हैं। हमको पूर्ण यकीन है इस बात पे, सरकार पे पूर्ण यकीन है कि हमको इंसाफ दिलाएगी और जो हमारी ये मुहिम है हमारे को वो आशीर्वाद देगी, ताकि जल्द से जल्द जो है ये भारत की आंतरिक सुरक्षा पे जो ये मसला उठ रहा है, जो गंभीर मसला है, हम देश के साथ प्रदेश के साथ मिलकर कार्य कर सकें। विदेशी ताकतों का हाथ है इसमें? 100% है। जब मैं आप कोरियन कैलेंडर की आपको बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको देने वाला हूँ, आप देख सकते हैं कि कोरिया का कैलेंडर कैसे बढ़ा, उसके अंदर पूरा प्रचार प्रसार लिखा है, ब्रिटेन की एजेंसीज वहाँ बैठी हुई हैं, ISI वहाँ बैठा हुआ है, और यहाँ तक तो मैं कहूँगा आपके चैनल से एक बहुत सेंसेशनल बात कहना चाहता हूँ जो सोचनी पड़ेगी। पन्नू विदेश में बैठा हुआ है, पन्नू को नहीं पता हिंदुस्तान में कन्वर्जन हो रहा है, पन्नू को नहीं पता क्या नेपाल के अंदर ही यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है। वो हमारे को हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सबको बांटने का काम करना चाह रहा है। वो हमारी सेना को, जो सिख सेना है जिसका गौरवमयी इतिहास है, हरबख्श सिंह ने ना होते, जनरल हरबख्श सिंह तो शायद अमृतसर ना होता। आज वो बोलता है कि जो सिख सेना है वो लड़ाई नहीं लड़ेगी, वो इस तरह की बात करता है। तो उसका यहाँ पर धर्मांतरण की तरफ क्यों नहीं ध्यान जा रहा है, इन ईसाइयों की तरफ क्यों नहीं जाता? वहाँ के ईसाइयों का भी हाथ है और पन्नू का भी हाथ है और ISI का भी रोल है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो जिस तरीके से बड़ी संख्या में पीलीभीत या जो तराई के बेल्ट है वहाँ पर जिस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है, उसको लेकर के पिछले दिनों से उत्तर प्रदेश में माहौल गर्म है। हालांकि जिला प्रशासन से लेकर के मुख्यमंत्री तक इस बात की जानकारी दे दी गई है और इसकी लड़ाई लड़ रहे लोगों का इस बात को लेकर के विश्वास है कि जल्द ही कहीं ना कहीं इन लोगों को जो न्याय है वो मिलेगा और जिन लोगों को बरगला कर उनका जो धर्मांतरण कराया गया है उनकी घर वापसी भी सहज रूप से कराई जाएगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, BP न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.